विद्यालय हम पहुंचे हैं चंदनगर और यहाँ प्रचार पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे शिक्षिका द्वारा। एक अगनोत्री यहाँ प्रचार है और हम उन्हीं से समझते हैं आखिर इतने गंभीर आरोप शिक्षिका ने आखिर क्यों लगाए और इसकी पीछे वजह क्या है। क्या लगता है आपको कि आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए शिक्षिका ने, तो आपने मतलब गलत नीयत से उनकी तरफ लिखा है? ये हमारे स्कूल में शिक्षिका हैं, हम यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के पद पर हैं, तो उनको स्कूल आने के लिए बोलना, पीरियड लेने के लिए बोलना, ये तो स्वाभाविक है, हमारा पदीय दायित्व है और वही हमने पूरा किया। तो उन्होंने कई बार इस बात के लिए बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त किया। उनकी ये स्थिति है पिछले बहुत समय से कि कोई भी प्रिंसिपल रहे, जब भी जहाँ भी ये रही हैं, तो कोई उनके कॉलम में अवकाश अंकित नहीं कर सकता। अगर सीएल लगा दी तो समझिए कि बहुत अमर्यादित भाषा का वो प्रयोग करती हैं। हमारे पास पूरी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी है, जिस प्रकार से उनने एक सीएल दर्ज करने पर, अवकाश दर्ज करने पर कितना गलत तरीके से उन्होंने बात करी। और इसके पहले भी वो जहाँ जहाँ रही हैं, इसके पहले रनुआ में रहीं, तो वहाँ पर श्री चंद्रभान शुक्ला जी थे, ऐसा हमने सुना है, जिसके साथ उनका इसी प्रकार का विवाद हुआ था। उसके बाद एक सुरेश पाठक जी रहे हैं, तो सुरेश पाठक जी के ऊपर भी इन्होंने चारित्र्य खनन का आरोप लगाया था। और उसके बाद सुरेश पाठक जी जो है उनका निधन भी हो गया। वो काफ़ी अवसाद में उस बात को लेकर के आ गए थे, क्योंकि एक शिक्षक की जो है पूंजी ही यही होती है समाज में। इज्जत से क्या शिक्षक की इज्जत, हाँ, क्या कहा जाए। तो इस वजह से सुरेश पाठक जी फिर अटैक से ख़त्म हो गए और उसके बाद उनका बेटा जो है वो उसकी अनकम्पनिटी भी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ वो ट्रांसफ़र करा के आई, तो तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य जो संस्था के रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह बघेल जी, उनके ऊपर उन्होंने इसी प्रकार के आरोप लगाए। तो पुष्पेंद्र सिंह बघेल अपनी तरफ से लिख करके देते रहे कि साहब हमारी विधिवत जांच करा ली जाए, क्योंकि हमारा भी ये चारित्र्य खनन इस तरह से इन्होंने जो दोष लगाए हैं, तो उससे हमारा जो है समाज में बहुत प्रतिष्ठा हमारी अपने आप में फील हो रही है कि खराब हुई है। तो उसके बाद फिर उस पर कुछ नहीं हुआ और धीरे व्यक्ति क्या होता है कि इस तरह से दबाव में आ जाता है और उनकी मनमानी होने लगती है। इसी प्रकार से उन्होंने एक गुप्ता जी पे आरोप लगाए, उसके बाद एक राकेश सिंह जैसे सब जगह पर लगाए, जिनके जैसे राजपूत, गुप्ता जी, शुक्ला जी, बघेल साहब, ये प्राचार्य को जिनको टारगेट किया है, या लिखित शिकायत हुई है क्या? हाँ, उसके पूरे दस्तावेज हमारे पास हैं। मैडम ने इस बार भी जब हमने ये सुना था तो हम मैडम से बड़े नॉर्मली, हमारे मोबाइल में पूरी रिकॉर्डिंग हम आपको दे सकते हैं समय आने पर, कि जिसमें हम बोल रहे हैं उनसे कि मैडम आपके विरुद्ध कोई नहीं है, आप हमारी बहन जैसी हैं, लेकिन 900 बच्चों के भविष्य को गर्त में नहीं डाला जा सकता है। बच्चे हमारे पास एप्लीकेशन ले कर के आते हैं कि साहब हमारा मैडम इंग्लिश का पीरियड लेती नहीं है, आती नहीं है, तो या तो हमारा इंग्लिश का पीरियड लगवाने लगी है, कोई व्यवस्था करिए, या फिर संस्कृत दिलवा दीजिए। तो पूरी की पूरी बच्चों की स्ट्रीम बदल दी जाए एक टीचर के। अच्छा, जिस कक्ष की घटना बताई गई है कि इस कक्ष में थे आपके, उनको हाथ पकड़ा, कब की, कौन तारीख की घटना क्या थी? वो उनका कहना है 29 तारीख की ये घटना। उन्होंने 27 तारीख को हमें एक मांग पत्र दिया था कि उनको ये सामग्री, उनकी आईसीटी लैब प्रभारी हैं वो सामग्री उन्हें चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि मैडम विधिवत क्रय करके दी जाएगी प्रस्ताव डाल के, तो वो अड़ी थी कि नहीं हमको अब तत्काल चाहिए है। तो हमने 29 तारीख को उनको एक पत्र प्यून के माध्यम से पहुंचा दिया था कि मैडम आप अपनी सुविधानुसार मध्य प्रदेश भंडार के नियमों का पालन करते हुए सामग्री क्रय कर लें और देयक प्रस्तुत करने के उपरांत आपका भुगतान कर दिया जाएगा नियमानुसार। तो इस पत्र पर वो भड़बड़ा करके हमारे कमरे में आई, चैम्बर में, वहाँ पर और भी शिक्षक बैठे थे उस समय पर, वो उसके गवाह हैं उस बात के। तो एकदम चिल्लाने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार का हमें पत्र देने की, और तुम ज़्यादा प्राचार्य बनते हो और मैं तुम्हें देख लूँगी। और कई बार को इस प्रकार की धमकी भी दे चुकी थी झूठे प्रकरण में फंसाने की। तो हमने उनसे कहा कि मैडम आप शांति से बैठो और शांति से बात किया करो आप, लेकिन वो तो यूँ ही भड़बड़ाते हुए फिर चले भी गए। उसके बाद फिर थोड़ी बात क्या, जो घटनाक्रम वो इतना ही हुआ? हाँ, इतना ही घटनाक्रम हुआ। लेकिन उसके बाद से उन्होंने उस चीज़ की थोड़ी देर बाद वो अपने पति के साथ आई। उसके बाद उनके पति ने हमारे साथ अभद्रता करी। मैडम ने अपनी शिकायत में बाद में हमें पता चला कि उन्होंने छेड़छाड़ के आरोप के साथ शिकायत करी। अच्छा, हमने अपने जैसे उनके पति आए थे, तो आपने क्यों नहीं विभाग स्तर पर शिकायत क्यों की? हमने उसकी शिकायत करी और उसकी जांच भी चल रही है। हम स्वयं जांच के फेवर में हैं। किसी भी स्तर से बड़े स्तर से इस बात की जांच कराई जाए, और जो भी दोषी हो, अगर हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई हो, और अगर वो दोषी हैं, इस प्रकार की झूठी शिकायत करती हैं और लोगों का चारित्र्य हनन कर देती हैं, व्यक्ति की समाज में छवि खत्म कर देती हैं। देखिए, हम जब विभाग में काम करते हैं तो थोड़ा बहुत, जैसे कभी हमारी
उपलब्धि पूरी नहीं हो पाती है। हम लोग प्रयास करते हैं, पूरा काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ विद्यालयों में अध्यापन कराना तो जिम्मेदारी है ना, शिक्षक की भी, प्रिंसिपल की भी। और अगर इस तरह से आरोप लगा करके सिर्फ अपनी मनमानी करवाई जाएगी तो कैसे फिर काम चल पाएगा। अच्छा, तो उनकी क्या आदत में शुमार है कि बार पीछे गार रहना, अगर मान लो कोई प्रचार करते हैं कि भैया आप समाज से आओ यहाँ पे, यहाँ लो तो प्रॉपर CL लो, छुट्टी लो आप। जांच के दौरान हम आपको और विभाग को और जिस स्तर से भी जांच होगी वो सारे प्रमाण हम प्रस्तुत कर देंगे ओरिजिनल फॉर्म में कि 15 दिन मैडम आई नहीं और बाद पूरे कॉलम खाली हैं उनके। और अगर एक भी CL लगा दी तो मैडम ने बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त किया, मैडम को नोटिस दिया गया, उसकी भी पूरे अभिलेख हमारे पास हैं। विभाग में भी हमने जानकारी दी, उसके भी अभिलेख हैं। और उसके बाद फिर मैडम ने पूरे 15 दिन के दस्तखत कर लिए। और अगर कुछ भी कहा गया तो मैडम ने इस प्रकार के आरोप लगाए, तो व्यक्ति का पूरा जीवन उससे बहुत बदल जाता है। अगर इस प्रकार से करें, खास करके शिक्षक, तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। अब यदि वो आरोप लगाती हैं जनाब, तो वो कह रही हैं कि उनकी विशेष स्थिति चल रही है, जिससे कि वो स्वास्थ्य की स्थिति है, तो स्वास्थ्य के लिए मातृत्व अवकाश 6 महीने का मिलता है। वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग में है कि मैडम से जब उनका फ़ोन आया तो बोली हमारी स्थिति खराब है, हम नहीं आ पाएंगे। हम जब मैडम आप या तो मातृत्व अवकाश ले लीजिए या अवकाश ले लीजिए, बड़ा स्टाफ है और ज़्यादा बच्चे हैं। आपका भी काम है। हमने तो देखिए बच्चों के हित के लिए ये प्रयास किया था। यदि हम मैडम को एकदम, हमने काफ़ी हद तक देखिए बैलेंस बनाने के लिए अवॉइड भी किया है, क्योंकि हर व्यक्ति डरता है। जब हमने उनका इस प्रकार से सुन रखा था कि इस प्रकार से शिकायत करती है, लेकिन जब अति ही होने लगी और कहा तो उनको ही अपनी तरफ से लड़ना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि शिकायत की जांच हो विधिवत और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, ताकि आगे से इस प्रकार से फिर वो भी इस प्रकार की गलत झूठी शिकायतों से बचें। और यदि ये तो हो गई कानूनी बात, हम तो देखिए संविधान को और अपने जांच प्रणाली को, विभागीय प्रणाली को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम उसका पूरी तरह से सहयोगी हैं। और अगर व्यक्ति की तरह से बात की जाए तो हम आप लोगों को ये बात सिर्फ इसलिए बता पा रहे हैं कि कल तक हमने ये बात सिर्फ जांच तक की विधिवत जांच हुई, किंतु जब हमने ये देखा कि मैडम इस पे सोशल प्लेटफॉर्म पर कई जगह इस तरह से बोल रही हैं, तो उससे देखिए विभाग की भी छवि धूमिल होती है, हमारी व्यक्तिगत छवि तो धूमिल हुई ही है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमको भी मजबूरी में आप लोग जो पूरी बात को करना चाह रहे हैं वो हमें करना पड़ रही है। और व्यक्तिगत तौर पर कहें तो यदि उन्होंने जिस घटना का उल्लेख किया है, मैडम अपने आदरणीय कुरान शरीफ को ले आए, और मैं जिसकी भी आप कहें सो मैं भगवान को मानता हूं, तो मैं उस पर, मैं अपने धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखता हूं कि यदि मैडम को मैंने बहन कह करके ही बुलाया है, और अगर मैडम को कभी इस प्रकार की नीयत से देखा हो, बात की हो, या इस प्रकार की कोई घटना घटी हो, तो हम स्वतः अपने आप को मानने पर स्वीकार करें। लेकिन इस तरह से मैडम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उनको बार बार संबोधित बहन करके हमेशा से किया है। हमें तो आए अभी 4 महीने हुआ है, तो उससे हम बहुत ज़्यादा आहत भी हैं उनके इस प्रकार की शिकायत करने से। हमारे पास मोबाइल में इस प्रकार की भी रिकॉर्डिंग है जिसमें बहन जी कह रहे हैं, और वो एकदम हमारे ऊपर आरोप। और अच्छा, DO ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और 3 सदस्यीय जांच दल बैठा रहा है। आज संभवतः हो सकता है जाँच के लिए टीम आप करना चाहिए। तो इसे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ तक कि मतलब बच्चों से भी हो सकता है उनके बयान किए जाए, क्या लगता है? तो हम तो चाहते हैं पहले दिन से, जब से उन्होंने शिकायत की है, क्योंकि शिकायत में जो घटना वो उल्लेख कर रही हैं कोई सत्य तो है नहीं, तो जब सत्य नहीं है तो कौन झूठ को सत्य बोल देगा। हम एकदम चाहते हैं, बल्कि हम तो ये भी चाहते हैं कि यदि वो, हमने कल वीडियो में सुना था कि वो कह रही हैं कि ये दबाव बना करके, तो हम तो उससे एकदम पृथक हैं पूरे। हम पूरी तरह से जांच में सहयोगी हैं, और वो जांच विधिवत हो जाए विभागीय स्तर पर भी, पुलिस के स्तर पर भी और जिस स्तर पर भी, किंतु विभाग की छवि धूमिल ना हो, इस प्रकार से मैडम को नहीं करना चाहिए। जांच में जो भी होगा वो जांच में निकल के आ जाएगा। चलिए, तो CM राय चंद्रनगर स्कूल के प्राचार्य KK अगनहोत्री, जिन पर शिक्षिका ने आरोप लगाए थे, अब उनका दावा है कि जो आरोप लगाए हैं वो जांच के लिए स्वतः खुद चाह रहे हैं कि प्रशासन और कमेटी